तालाब में अपना दाहिना गाल बजाता है। पूस की त्रयोदशी का ठिठुरा हुआ चंद्रमा। तालाब में अपना दाहिना गाल बजाता है। पूस की त्रयोदशी का ठिठुरा हुआ चंद्रमा। यहीं कहीं कभी पाया था मैंने तुम्हें, उस जीवन के उस पहले अद्वितीय आलिंगन दीप्त चुंबन के साथ धारासार बरसातों में। यहीं भी फिर पढ़ूँ एक बार, ज़रा गलत हो गया। तालाब में अपना दाहिना गाल बजाता है। पूस की त्रयोदशी का ठिठुरा हुआ चंद्रमा। यहीं कभी पाया था मैंने तुम्हें, जीवन के उस पहले आलिंगन दीप्त अद्वितीय चुंबन के साथ धारासार बरसातों में। यही खोया भी बीतते हुए कठोर शीत रातों में, जब शरद जगह छोड़ रहा होता शिशिर के लिए और चिनार अपनी सुर्ख कुरकुरी पत्तियों को निरंतर सन्नाटे में उड़ाते, अपने आसन्न महान एकांत के स्वागत में। नावों को छोड़ दिया गया है किनारों पर, मजनू की छरहरी जड़ों और तनों से बांधकर। उनके दिन बहुरेंगे वसंत में, जब हवाएं तो तेज होंगी, मगर धूप में एक दोस्ताना होगा बीती उम्र और दोस्तियों का। नैनीताल उसका नाम है। समझ में आती है? मैंने हैं। अच्छा, फिर है खेल। दौड़ते हुए जाना है उस दीवार तक, उसे छूकर दौड़ते हुए लौट आना है। धराशायी होने तक चलते रहना है यह खेल। ठीक बगल के हाथे में चल रहा है वॉलीबॉल का मैच। सर्दी में भी सिर्फ बनियाने पहने पुष्ट पीएसी के जवानों के बीच, जो बिगड़ैल लड़कों की तरह चीखते हुए खेल रहे हैं। यह परिसर दरअसल एक माध्यमिक विद्यालय है, जिसे बंद करके छावनी का रूप दे दिया गया है, जैसा आजकल आम है। परिसर की बाहरी कंटीले तार लगी दीवार पर शाम का रंग और भी गहरा पीला, और भी गहरा पीला। फिर है चांद हूँ मैं बहुत हल्का, बहुत पतले नाजुक कांच का बना। डूब जाने दो मुझे अपने हृदय के जल में। तल पर पड़ा रहूँगा हमेशा, चश्मे के उन्नतोदर लेंस की तरह, देखता वे अनोखे दिन रात। ये अधूरी है। पाया जाऊंगा मैं मरा हुआ छोटी चिड़िया की तरह, चुपचाप गीली धरती पर, पेड़ के नीचे सुबह सवेरे, ओले आंधी से भरी किसी रात के बाद।
लंबे और सुरीले नहीं थे मेरे गान, मेरी सांसें छोटी थीं, पर जब भी गाए मैंने वसंत के ही गाने गाए, अपनी फटती हुई छाती के बावजूद। है और ये भी सब अधूरे करते रहता हूँ। खुश्क विलापों से फट गई है छाती, ऐसी तरेड़ें पड़ गई हैं गुंबदों पर कि कबूतरों के नोकीले नाखून उनमें फंसने लगे हैं। उठाओ हारमोनियम का लहरा, उठाओ उन ऊंचे सुरों तक, ताकि फुसफुसाहट भरी फरियाद में बदल जाएं कव्वाली के बोल। 500 साल से भरी उन सदाओं से इतनी भारी और नम है, इतना भारी नम है और नम है पस मंजर कि पतंगों को भी ऊपर उठाना मुश्किल हवाओं के लिए। ये निज़ामुद्दीन का, और ये आखिरी है शायद। खाली किया जा रहा है बड़ा कमरा, कोई बर्तन गिरता है ऊंचाई से, चकर घिन्नी काटता, तीखा शोर मचाता, चकर घिन्नी काटता, तीखा शोर मचाता। रोशनी रात और दिन विहीन बिल्कुल साफ है अस्पताल की तरह। कौन रो रहा है बाहर? किसी का गला काटा जा रहा है गली में, छुरे पर छुरा घोंप कर भागा जा रहा है कोई हल्के जूते पहनकर। खिड़की तो खोलो जालिमों, खिड़की खोल कर एक पुकार तो लगाओ कम से कम। वो जो मारा गया है अभी, वह भी एक मनुष्य ही है, उसी का नाम है रामदास। ये भी ऐसी अधूरी है। एक मोटी नीली फाइल में रखे हैं अस्पतालों के पर्चे, रासायनिक रिपोर्टें, अंतर छायाएँ शरीर के उपांगों की। मैं एक पुल का पार करता हूँ, मैं एक पुल पार करता हूँ जो एक नदी के कंकाल के ऊपर बना है। कभी उमगती हुई चमकदार धारा थी वह। परछाइयों मैं ही हूँ मैं तुम्हारा, अरी धूप दामन छोड़ अब उन सलेटी बादलों का। पिछले दिनों की। और एक ये सन 71 की लिखी कुछ लाइनें याद आ गई थी अभी। ये बहुत लंबी कविता थी, उसका एक हिस्सा है, इतना ही याद रह गया है। शहतूत के पेड़ में उग आई हैं पीताभ हरित पत्तियाँ, वहाँ अब भी बदला करता होगा मौसम, और उन्नीदे जंगल प्रतीक्षा किया करते होंगे। करुणा और वात्सल्य और कौतूहल से विस्फारित आँखें लिए उमगती है मुझ में मेरी कविता। भड़भड़ाता है किवाड़ भीतर से वह लड़का, खोल न साले दरवाज़ा खोल। ये है भाई, बस यूँ ही इसी तरीके से कभी आता है तो लिख जाता है। अक्सर जो है अब आता नहीं है।
विलायत खान जब सुना ये कि बहुत सितार बजाते बजाते गाने लगते थे, ऐसा सुना है, आपको ज़्यादा मालूम होगा कि बजा कि साला उसमें आ नहीं रहा है, मतलब बाजा जो है उसमें नहीं आ रही है वो बात। तो यही है, आता नहीं है। और कहाँ उस ताली की बात याद आ गई सो कह दी, समझे। अब ये इसी तुम्हारे पास ये हमेशा धरे रहते हैं? अब रहने लगे। अच्छा। अच्छा, पहले तो बस काम चलाऊ वाले होते थे। हाँ हाँ। अभी ये थोड़े अच्छा, सोफिस्टिकेटेड हैं। अच्छा, अपने पर्सनल खरीदे तुमने? जी। हैं? हाँ। चलो ये बहुत अच्छा है। तो तुम पे म्यूजिक का सिस्टम भी, रेडियो भी तुम पे बहुत उन्नत था। हाँ हाँ। वो है अभी? जी। सुनते हो उसे? हाँ, क्यों नहीं। हैं? बस ले दे के भाई जो थोड़ा सा टाइम निकाल के दूंगा। हाँ, फेसबुक बहुत मत उसमें पढ़ना, बहुत ज़्यादा नहीं, और लिख लेना यार, लिख लेना भाई। हाँ, और क्या क्या कहें, तुम लोगों से क्या कह सकते हैं इसके सिवा। शुरू की जो नैनीताल वाली कविता और दूसरी खेल है, वो मैंने अशोक को भी उस पर सुनाई थी। ये 31 तारीख की दिसंबर की बात है, बाकी तो ये अभी 5, 7, 10 दिनों की बात है, वो उस दिन की बात है। अशोक बड़ा बेचारा बड़ा ख्याल करता है, वो भी एक चीज़ है यार, अजीब है साला, अजीब हाल है उसका भी। Some kind of morbidity is always required. कुछ तो चाहिए, एक होना मांगता है, वो है उसमें, और बहुत full of affection and love and maybe even respect for me. He's so kind. I feel so humbled. वो इतना बेचारा वो है। तुम्हारी उससे बात होती रहती, करते रहा करो। सुदर्शन भी आए थे, शायद आए थे आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आया दयाल। अच्छा, चलो, अब दिल्ली आता, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। आई जस्ट डोंट, आई नो इट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज। यहाँ आना, जिंदगी इतनी भयानक है। ये कविताएं ठीक लगती थी या पहले सुनने में समझ में नहीं हाँ, आता? पहले सुनने में, हाँ, पढ़ने में शायद अपना अलग असर शायद है। और वो लेते जाना उसकी बया, हाँ, कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन अशोक भौमिक के जन्मदिन के लिए लिखी गई थी, और उसका शीर्षक है 61 अशोक भौमिक इलाहाबाद, जैसे डाक का पता होता है। और जिस समय तुम थे उस समय इलाहाबाद में, हम तो देखिए 84 में पहुंचे। आप तब तक शायद जा चुके थे। हाँ, हम 82 में, बल्कि 81-82 में, हाँ, चले गए थे। हाँ, तुम 84 में पहुंचे, उससे पहले तुम पटना में थे। नहीं, तब हाँ, तो हम गांव में, गुमला में स्कूल पढ़ा, स्कूल में थे। ओ हाँ, तुम्हारी उम्र ही क्या, गुमला में थे तुम। उसको नाम गुरमा, हाँ, मिर्जापुर का वो एक सीमेंट फैक्ट्री की माइंस है। हाँ हाँ, जैसे चुरकर डाला और ये सब, हाँ 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 हाँ, उसी में से एक सीमेंट फैक्ट्री की वो अच्छा खदान है। अच्छा, तो वालिद साहब उधर काम करते थे। ओ, कितना सुंदर था उस जमाने में मिर्जापुर का वो इलाका। और मिर्ज़ापुर के लोग बड़े ऐंठते थे अपने उसको देखे। रॉबर्ट्सगंज के तो वो ऐसा समझते थे कि जैसे बिल्कुल कोई हेनरी फोर्ड की बात कर रहे हो, कुछ ये अंदाज उसका रहता था।
रॉबर्ट्सगंज कहते थे वो बने। एक साहब हमारे यहाँ गोयल साहब थे हॉस्टल में, वो रॉबर्ट्सगंज उसी रुतबे से कहते थे। और हॉस्टल के लोगों को कभी कभी उसमें ले जाते हैं ना, क्या पिकनिक वगैरह पे, तो उस समय वो विंडम या रेंडम, तो उस समय वो बिल्कुल वो बने रहते थे। अच्छा, गाइड। हाँ, गाइड ही नहीं, मतलब उससे भी कुछ आगे। हाँ, तो इनको सुनना घर जाके ठीक है। और देखना कि ये बातें समझ में आती हैं। कविता क्योंकि मैंने छपाने नहीं भेजी हैं अभी, अपने को भी तो संशय होता है ना। और मुझे संग्रह अगर देना है तो उसमें मुझे ये देनी चाहिए या नहीं, इस पर भी अपना मशवरा देना है ना। दे पाओगे राय इस बात पर? इसमें तुम्हें बहुत क्यों? अगर तुम्हें ठीक लगेंगी तो मैं उसको समझूंगा बिल्कुल सही है, यही इसका ही भर चाहिए। जो ठीक नहीं लगेंगी उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, है ना। एज सिंपल एज दैट, कोई मुश्किल नहीं। तुमने बड़े अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं, कुछ बहुत सुंदर, कई देखे हैं मैंने। देखे आप? हाँ, कई देखे हैं। वरना टीवी में तो कोई मतलब ही नहीं है कि कहीं कुछ देखा जाए। समाचार देखता रहा हूँ इधर जरूर, लेकिन बाकी तुम्हारे यहाँ पे कुछ चीज़ें हमेशा मिल जाती हैं। पुरानी फिल्मों पे भी अच्छा मिल जाता है। आजकल और मैं कह रहा हूँ राम कुछ रहस्यवान घराने पे भी बनाओ एक, उस पे भी अगर अभी भी मिल जाए कोई जाके वहाँ मटीरियल तो अच्छा रहेगा। एक ज़माने में विजय नरेश थी, नरेश सक्सेना जी की वाइफ, अब नहीं, वो भी बनाना चाहती थी, वो नहीं हो पाया। नहीं ऐसे मत करो, नहीं प्रियंका ऐसे नहीं करो। गिरा दिया। चले हवान। तुम भाई जबान क्या हाल है? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं मेरे, बहुत बढ़िया। सेंट थॉमस के बच्चे हो? फिर आना आबान, जब भैया ठीक जा है? रहे हैं।